चैप्टर 6 पॉइंट एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1। बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। वर्ग के लिए क्या सिस्टम था कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड वो जोड़े में होना चाहिए। ये वर्गमूल था, वर्गमूल निकालने का तरीका था। अब घन के लिए बोल रहा है कि ये घन है या नहीं, यानी इसका पहले घनमूल निकालेंगे तब तो पता चलेगा घन है कि नहीं। तो घनमूल के लिए सिस्टम क्या है कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 के समूह में होना चाहिए, 3 के ग्रुप में होना चाहिए। अभी बता दे रहा। तो पहले हम 216 का क्या करेंगे, 1 नंबर का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। 216 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं। क्या 2 से हो जाएगा, देखो तो कितना हो जाएगा जी। 2 से करेंगे तो 108, फिर 2 से करेंगे तो फिर 2 से देखो बताइए 2 7, फिर 3 से, फिर 3 से, 3 से। तो 216 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बताइए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये अब क्या ये 3 के ग्रुप में है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में है। देखो तो यहाँ 3 के समूह में है ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ 216 में क्या है, 216 में अभाज्य गुणनखंड संख्याएं जो या 216 या ये बोलो 216 में जो अभाज्य गुणनखंड संख्या है, अभाज्य 216 में अभाज्य कर देते, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड संख्याएं, ये सब संख्या है, सब अभाज्य गुणनखंड संख्या है। अभाज्य गुणनखंड संख्याएं 3 के समूह में, 3 के समूह में, 3 के समूह है ना में है, यहाँ पर लिख देते हैं समूह में है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह एक पूर्ण घन होगा कि नहीं। इसका नियम ही वही है कि अगर 2 के समूह में तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा उसका, किसका अभाज्य गुणनखंड जो है 216 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 2 2 3 3 3 है ना जी। तो क्या बोले यहाँ 216 में अभाज्य गुणनखंड संख्याएं या 216 की कर देते, मैं हटा देते, ठीक है। 216 की अभाज्य गुणनखंड संख्याएं 3 के समूह में है ना। यह इसलिए क्या देगा, यह एक पूर्ण घन होगा। घन मतलब ये संख्या घन है। ये जो हम निकालते हैं तो क्या निकलता है, घनमूल निकालते हैं। जब इसको निकालें घनमूल बोलेगा तो घनमूल नहीं बोल रहा है। ये पूछ रहा सवाल क्या कि पूर्ण घन है नहीं, घन में है या नहीं, तो ये क्या है, एक पूर्ण घन होगा या घन है कर दो, है ना जी। 216 क्या है, पूर्ण घन है, इसलिए यह एक पूर्ण घन है। कौन 216। अगर रहता 2 2 2 3 3, ये 3 नहीं रहता तो क्या लिखते हैं, यहाँ 216 के अभाज्य गुणनखंड संख्याओं में 3 अभाज्य गुणनखंड संख्या 3 के समूह में नहीं है, ऐसा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड संख्या 3 के समूह में नहीं है, इसलिए यह एक पूर्ण घन नहीं है, ऐसा लिखते। चलिए एक नंबर हम बता दिए, दूसरा आप बनाइए, दूसरा ये वाला बनाइए, आप नहीं बनेगा फिर बताएंगे। 128 जल्दी बनाइए, सेम इसी तरह बनेगा, बन जाएगा आप लोग से, बनाइए।